दोस्तों, ये कहानी भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच हुए उस मैच की है जहां एक तरफ भारत के पास क्रिकेट के भगवान थे तो दूसरी तरफ स्पीड के सौदागर ब्रेट ली, जिस पर ऑस्ट्रेलिया को बहुत ही घमंड हुआ करता था। दोस्तों, वहीं दूसरी तरफ ऑस्ट्रेलिया के ओपनर बैट्समैन मैथ्यू हेडन, जो कि बढ़िया बढ़िया बॉलरों को ना धजिया उड़ा देता था। और आप इस बॉलर से तो परिचित होंगे ही, जिन्हें भी अपने तेज गेंदबाजी पर बहुत ही ज़्यादा घमंड था। और फिर एंड्रू साइमन को कौन नहीं जानता है, जो अपने छिट्टा कसी और गाली गलौज के लिए जाने जाते हैं, जो हमेशा कहीं ना कहीं कोई न कोई मैच में अपने उस बदतमीजी के वजह से जाने जाते हैं। तो भारत के पास महेंद्र सिंह धोनी जैसे धाकड़ कप्तान, जो कि ऑस्ट्रेलिया को ऐसे नाच नचा के रखा था, और उस मैच में क्या हुआ था और पूरी मैच के बारे में हम बताएंगे। तो दोस्तों, ये रहे मैथ्यू हेडन, जो कि ऑस्ट्रेलिया के ओपनर बैट्समैन हैं। इन्हें तो आप जानते ही होंगे, जो हमारे पुराने दोस्त हैं वो तो जानते होंगे, और जो नए लड़के जो आजकल क्रिकेट देखना शुरू किए उनको पता नहीं होगा। तो दोस्तों, दोनों कप्तान महेंद्र सिंह धोनी और रिकी पॉन्टिंग टॉस के लिए पिच पर पहुंचते हैं, और यहां पर टॉस होता है और भारतीय कप्तान महेंद्र सिंह धोनी ने इस मैच में टॉस जीत लिया। और टॉस जीतने के बाद भारत की सलामी जोड़ी सौरव गांगुली और सचिन तेंदुलकर का बैटिंग के लिए क्रीज पर आते हैं। और वहीं दूसरी तरफ से ब्रेट ली, यानी तेज गेंदबाज का रफ्तार का सौदागर, ऑस्ट्रेलिया के सबसे तेज गेंदबाज, जो दुनिया के सबसे तेज गेंदबाजों में से एक थे, वो बॉलिंग पर आते हैं। और फिर दोनों तरफ से लगातार एक दूसरे पर हावी होने की सिलसिला जारी हो जाता है। लेकिन दोस्तों, आपको बता दें कि उस मैच में रफ्तार का सौदागर ब्रेट ली भारतीय ओपनर जोड़ी पर भारी पड़ रहा था, क्योंकि उस पिच पर एक एक रन बनाना भी भारतीय प्लेयरों के लिए मुश्किल हो रहा था। और यहाँ पर सचिन तेंदुलकर, जो हमारे क्रिकेट के भगवान मास्टर ब्लास्टर, काफ़ी परेशान हो रहे थे। लेकिन वही दूसरी तरफ सौरव गांगुली अच्छे खासे खेलना शुरू कर दिया था। दोस्तों, आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि पहला पावर प्ले में भारत का मात्र 35 रन ही बना था। आप समझ सकते हैं कि एक पावर प्ले 15 ओवर का होता है, और 15 ओवर में मात्र 35 रन अगर ओपनर जोड़ी बनाएंगे तो भारत उस मैच में क्या स्थिति रहा होगा। लेकिन वही उसके बाद जैसे ही दूसरे बॉलर आए, लेकिन सबकी रफ्तार जो ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाजों की थी वो एक दूसरे से कम नहीं थी, कोई किसी से कम नहीं था, चाहे वो नाथन लायन आए या फिर कोई और बॉलर। खैर दोस्तों, तभी नाथन लायन बॉलिंग पर आते हैं, और नाथन लायन जैसे ही बॉलिंग पर आते हैं तो सामने मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर होते हैं, और सचिन तेंदुलकर की पैड पर जाके नाथन लायन की बॉल टकरा जाती है। और जैसे ही पैड पर जाके बॉल टकराती है तो एलपीडब्ल्यू की ज़बरदस्त अपील होती है, क्योंकि बॉलर एलपीडब्ल्यू का अपील तो करेगा, हालांकि सचिन तेंदुलकर एलपीडब्ल्यू नहीं होते हैं और वो बच जाते हैं। खैर, लेकिन उस दौर के सबसे बेईमान एम्पायर स्टीव बकनर, जो उस समय सचिन तेंदुलकर को हमेशा आउट दे दिया करते थे, जब वो आउट नहीं होते थे तो भी वो अपना उंगली उठा दिया करते थे, मानो उनके दिमाग में ये था कि कहीं सचिन ब्रेन लारा का रिकॉर्ड न तोड़ दे। खैर, तो उस समय सचिन तेंदुलकर आउट नहीं होते हैं, लेकिन तभी भारत के सौरव गांगुली जो ओपनिंग कर रहे थे उनका विकेट चला जाता है। तभी युवराज सिंह बैटिंग के लिए क्रीज पर आते हैं। अब सारा जिम्मेवारी सचिन के ऊपर होता है, क्योंकि युवराज नया नया आते हैं। तभी सचिन ने 31वें ओवर में चौका जड़कर कंगारुओं को अच्छी खबर लेना शुरू कर दिया। वहीं दूसरी ओर युवराज सिंह भी कहाँ किसी से कम थे, वो क्या चुप रहने वाले थे? नहीं। और दोनों ने लगातार कुटाई शुरू कर दी, और दोनों ने मिलकर लगातार शॉट खेलना शुरू कर दिया। वहीं सचिन तेंदुलकर ने 91 बॉल पर अपना 50 रन भी पूरा कर लिया। तो दोस्तों, आपको बता दें कि सचिन तेंदुलकर 50 रन जो बनाया वो थोड़ा स्लो था, क्योंकि 91 बॉल पर 50 रन बनाना, लेकिन सामने ऑस्ट्रेलिया के तेज गेंदबाज भी थे, तो हम कह सकते हैं कि ये कम नहीं था। खैर, तभी युवराज सिंह आउट हो जाते हैं, और युवराज सिंह के आउट होते ही भारतीय कप्तान महेंद्र सिंह धोनी क्रीज पर आते हैं, और क्रीज पर आते ही महेंद्र सिंह धोनी ने लगातार कुटाई शुरू कर दी। और धोनी भी, हालांकि युवराज सिंह के आउट होते ही रन रेट थोड़ा कम हो गया, क्योंकि युवराज सिंह जिस रफ्तार में क्रिकेट खेल रहे थे, और जब विकेट गिर जाता है तो कोई भी बैट्समैन उतना तेज नहीं खेल पाता है।
तभी धोनी ने अपना जलवा भी दिखाना शुरू कर दिया और भारत का स्कोर 40 ओवर में 202 रन तक पहुंच जाता है। अब भारत की पारी की रफ्तार बढ़ने लगती है। तभी सचिन तेंदुलकर रन आउट हो जाते हैं और अब तो ज़बरदस्त झटका भारत को लग जाता है। सचिन तेंदुलकर 79 रन बनाकर आउट हो जाते हैं। सचिन को आउट होते ही राहुल द्रविड़ आते हैं और लगातार 2 चौका मार करके नाथन ब्रेकन के बॉल को लगातार 2 चौका लगाते हैं। लेकिन तभी भारत के दीवार राहुल द्रविड़ ज़्यादा देर टिक नहीं पाते हैं और नाथन ब्रेकन के बॉल पर क्लीन बॉल हो जाते हैं। और जैसे ही वो क्लीन बॉल होते हैं तो मानो भारत का दीवार ही गिर जाता है। और जैसे ही भारत का दीवार गिरता है यानी कि राहुल द्रविड़ आउट होते हैं तो रॉबिन उथप्पा भारत की तरफ से क्रीज पर बैटिंग करने के लिए आते हैं। तब तक भारत का स्कोर 250 रन हो गया था और अब 4 ओवर बाकी था। तभी दोनों बैट्समैनों ने मिलकर भारत के तरफ से जबरदस्त कुटाई शुरू कर दी और भारत के स्कोर को 290 रन तक पहुंचाया, जो कि ऑस्ट्रेलिया के लिए हालांकि बहुत बड़ा स्कोर तो नहीं कह सकते हैं लेकिन बहुत कम भी नहीं था, क्योंकि 290-91 रन की पारी बहुत बड़ी पारी होती है और लगभग 300 ही माना जाता है। तभी हालांकि धोनी उस मैच में 50 भी बनाया था और ये 291 रन में धोनी का 50 भी शामिल था। तो वहीं दोस्तों अब ऑस्ट्रेलिया की तरफ से बैटिंग के लिए मैथ्यू हेडन और एडम गिलक्रिस्ट, जो कि दोनों बहुत ही खतरनाक बैट्समैन थे ऑस्ट्रेलिया की तरफ से, वो बैटिंग के लिए आते हैं। और भारत की तरफ से जहीर खान, जो कि भारत के शुरुआती ओपनिंग बॉलर कह सकते हैं, जो उस समय बॉलिंग किया करते थे, वो बॉलिंग के लिए आते हैं। लेकिन ऑस्ट्रेलियाई ने अपने इरादा साफ कर रखा था और जहीर खान की पहली ही गेंद पर 4 रन मार करके अपने इरादा साफ कर दिया था कि चाहे आप किसी को भी लगा लो, कैसे भी बॉलिंग कर लो, ये ऑस्ट्रेलिया है, वो अपने हिसाब से ही खेलेगा। खैर, शुरुआती 5 ओवर में ही 37 रन बन चुके थे ऑस्ट्रेलिया के। तभी धोनी ने अपना दिमाग लगाते हुए आरपी सिंह को बॉलिंग पर लगाया और कोई फील्डर, दोस्तों जहां कोई फील्डर नहीं होता है वहां पर उन्होंने फील्डर लगाया और एडम गिलक्रिस्ट को कैच आउट करवाया। उसके बाद ऑस्ट्रेलिया के कप्तान रिकी पॉन्टिंग बैटिंग करने के लिए आते हैं और उन्होंने मानो ये स्पष्ट कर दिया हो कि विकेट तो गिर गया लेकिन हम रुकने वाले नहीं हैं, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया की बैटिंग शैली ही ऐसा है कि वो रुकने वाला नहीं होता है। विकेट गिरता जाता है और वो रन बनाते जाते हैं और उनका रन रेट कभी कम नहीं होता है। सामने जहीर खान हो या आरपी सिंह या पठान,